हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोज़ले एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है मोज़ले एक्सपेरिमेंट। देखो, मोज़ले एक्सपेरिमेंट ही वो एक्सपेरिमेंट था जो कि आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक बना। देखो, इसके लिए इसने क्या किया, एक मेटल लिया जिसका कोई एटॉमिक नंबर Z होगा। उस पे उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन जो है वो बम्बार्ड करवाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड कराए और वहां से निकल रही एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी चेक करी और ये पाया कि जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप अलग अलग मेटल यूज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो मेटल्स चेंज हो रहे थे उनका एक चीज भी चेंज हो रही थी जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे आप अलग अलग मेटल यहाँ पे ले रहे हो, मान लो यहाँ पे आपने कॉपर लिया, यहाँ पे आपने निकल लिया, यहाँ पे आपने जिंक ली, यहाँ पे आपने आयरन लिया, तो इन सभी के लिए जो आती हुई एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी वो भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि मोज़ले बम्बार्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेज। तो उसने क्या किया, अलग अलग मेटल की प्लेट्स ली और यहाँ पे बम्बार्ड कराए इलेक्ट्रॉन्स और वहां से निकल रही जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेक किया। दूसरी बात इसमें क्या लिखी है, ही फाउंड दैट डिफरेंट मेटल, सुनना, ही फाउंड दैट फॉर डिफरेंट मेटल देयर इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इट मींस फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे अलग अलग मेटल इसने लिए तो अलग अलग मेटल की जो आती हुई फ्रीक्वेंसी थी वो भी अलग अलग थी। उसका क्या मतलब है कि अगर आप मेटल चेंज करते हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है। तीसरा जो था, तीसरा तीसरा उसने काम क्या किया, उसने क्या किया, आती हुई फ्रीक्वेंसी का जो प्लॉट था उसने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ में करवाया। तो उसने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी आई उसने चीज़ों को चेक करने के लिए कि वो ठीक बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है, उसने एक तो अपना लिया, अपना क्या लिया उसने, एटॉमिक नंबर Z के अगेंस्ट लिया, और एक जो अभी तक चल रहा था एटॉमिक मास, उसके अकॉर्डिंग उसने प्लॉट को अरेंज किया। और क्या ऑब्जर्व किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, उसने ऑब्जर्व ये किया कि अगर आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो आपको ये चेक करना जरा, थोड़ी जिगजैग लाइन मिल रही है। देखो, स्ट्रेट नहीं मिल रही है, ये थोड़ा लाइन के ऊपर नीचे मिलती है। तो ये ऑब्जर्व किया था उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या था, डू नॉट शो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे चेक करना, अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करोगे तो ये आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग कर्व आपको मिल रहा था। मतलब वो क्या बोल रहा था कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपकी उसकी आती हुई फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। तो उसने क्या बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर आपको किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो अपनी लास्ट लाइन पर लेते हैं। ही ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे क्या करती है, इंक्रीज करती है। समझ में आ गई बात कि जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है, ठीक है, फ्रॉम लोअर एलिमेंट टू हायर एलिमेंट। और दूसरी बात उसने क्या बोली कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है बट न्यूक्लियर मास पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, तो न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और वो किसकी वजह से आता है बेटा, प्रोटॉन की वजह से। लेकिन न्यूक्लियर मास अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर मास किसकी वजह से आता है बेटा, वो आता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से। तो इन दोनों पे चीजें डिपेंड नहीं करती, वो तो अकेली न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। मतलब कि आज के बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब है, प्रोटॉन पे वो डिपेंड करने वाली है। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसका क्या मतलब है कि अब जो चीजें डिपेंड करेगी वो एटॉमिक मास पे नहीं करेगी, अब जो चीजें जो डिपेंड कर रही थी वो एटॉमिक नंबर पे कर रही थी। बच्चों, जो मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था 3-4 लोगों को बहुत पसंद आया, जैसे कि बोहर, बरी, रैंग और वर्नियर।
और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मोज़ले के बेसिस पे, मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनाएंगे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अभी तक क्या चल रहे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे चल रहे थे। लेकिन पहली बार कंसेप्ट किसका आया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है बेटा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो इन लोगों ने ट्राई किया कि हम बनाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम बोहर, बरी, रैंक और वर्नियर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मोज़ले एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपना एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एक तो बोहर बरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एंड सो ऑन। इस चीज़ों पे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका वो डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आनी चाहिए वो है उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको कुछ आता है या फिर नहीं आता है, तो आपको एक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और बेटा आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमने देखना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है उसे चेक करते हैं। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बोर्ड्स में लिखने को आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है और उसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब ये दोनों क्या करती है, दोनों के बेटा रिपीट करती है। कब? जब आप उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? रिपीटेशन आना। ठीक है, तो वो क्या करती है, रिपीट करती है। कब? जब आप उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अच्छा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पे हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड है। 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो हमारे पास लास्ट शेल जो हमारे पास आती है वो आती है बेटा सेवंथ शेल। इसीलिए हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्या है बेटा? 7 पीरियड्स है। मेरी बात समझ में आ गई? और जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भरते हो, तो हमारे पास आता है एस, पी, डी और एफ। तो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स जो है वो यूज होते हैं, इसीलिए हमारे पास लास्ट टू लास्ट 4 सब शेल्स है। 4 सब शेल्स है। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि जब आप इनको भरते हो तो हमारे पास सिर्फ लास्ट तक एफ सब शेल ही यूज होती है। इसीलिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक है। सबसे पहले बेटा एस ब्लॉक, फिर है हमारे पास पी ब्लॉक, फिर है हमारे पास डी ब्लॉक और लास्ट में हमारे पास है एफ ब्लॉक। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी कि 118 एलिमेंट को हमने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 शेल यूज हुई थी, तो इसीलिए 7 पीरियड होते हैं। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 सब शेल जो है वो यूज हुई है, इसीलिए हमने क्या बनाया है, 4 ब्लॉक्स बनाए हैं। अगली बात ये बोल रहा है कि देयर आर 7 पीरियड्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स का क्या मतलब है? लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है ये। इसको बोलते हैं बेटा पीरियड। समझ में आ गई मेरी बात? देखो, किसी भी पीरियड में शेल जो रहती है, शेल बेटा सेम रहती है। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? ये आपके चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे बेटा 3 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे एंड सो ऑन। तो मेरे बोलने का क्या मतलब है? लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो इन ए पीरियड, तो आपका शेल तो सेम रहती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दूसरा आपको क्या बता रहे हैं ग्रुप के बारे में? तो क्या बता रहे हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स किसको बोलते हैं? ग्रुप्स किसको बोलते हैं बेटा? टॉप टू बॉटम की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? हम ग्रुप्स बोलते हैं। लेकिन देयर आर 18 ग्रुप्स, हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स को हमने 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा है, एक एस ब्लॉक के, एक डी ब्लॉक के और एक बेटा पी ब्लॉक के। तो 2 होते हैं एस ब्लॉक के, 10 होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक के और बाकी 6 हमारे पास होते हैं पी ब्लॉक के। तो टोटल मिला के कितने बन जाते हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हमारे पास जो है वो बन जाते हैं। तो बेटा ग्रुप में अगर आप चेक करो अच्छे से, तो यहाँ पे होता क्या है, इन ए ग्रुप वैलेंस शेल जो होती है वो चेंज रहती है। जो वैलेंस शेल जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1s1, मैं लिख दूँ 2s1, 3s1,
4s1, तो आपके पास वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या कर रही है बेटा, वो चेंज कर रही है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके चेंज नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था आपका ग्रुप का कंसेप्ट। तो चलिए इन दोनों चीज़ों की हेल्प से हम एक पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना एस ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक को कुछ ऐसे बनाते हैं, ये और ये, ठीक है, ये बन गया हमारा एस ब्लॉक। फिर हम बनाते हैं बेटा अपना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को कुछ थोड़ा सा लंबा बनाना है, क्योंकि हमारे पास कितने पीरियड्स है बेटा, हमारे पास कितने ग्रुप्स है, 6 ग्रुप्स है। अच्छा, फिर हमने बनाना है बेटा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को थोड़ा हम नीचे से बनाते हैं, ये हो गया आपके पास। अब अगर मैं आपको बात करूं, ये आपके पास होता है बेटा एस ब्लॉक, ऐसे ही लिखते हैं। ये आपके पास होता है बेटा पी ब्लॉक, ये आपके पास होता है डी ब्लॉक। और यहाँ पे इन दोनों जगह से क्या निकल के आता है बेटा, इन दोनों जगह से निकल के जो आता है वो है एफ ब्लॉक। ठीक है, समझ गए मेरी बात? और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये है बेटा आपके पास एफ ब्लॉक है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं ग्रुप और पीरियड की बात करूँ तो हमारे पास कितने ग्रुप और पीरियड है, यहाँ पे चेक करना, हमारे पास कौन सा है, पीरियड 1 है। पीरियड 1 समझ में आ गया। यहाँ पे है बेटा पीरियड नंबर 2, और यहाँ पे है बेटा पीरियड नंबर 3। यहाँ पे है बेटा पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और बेटा पीरियड नंबर 7। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे हमारे पास 7 पीरियड्स जो है वो अलाइन है। देखो जो आपके एफ ब्लॉक जो है, ये जो एफ ब्लॉक जो डी ब्लॉक से निकल के आते हैं, ये आपके पास 6th पीरियड में आते हैं, 6 और 7th पीरियड में आते हैं। और जो डी ब्लॉक की एंट्री होती है वो होती है आपके पास 4th पीरियड से। मेरी बात समझ में आ गई? अब अगली बात, अब हम अगर ग्रुप की बात करें तो हमारे पास एस ब्लॉक में, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एस ब्लॉक में अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और हर एक इलेक्ट्रॉन एक, सुनना बात को, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट बनाता है। मेरी बात समझ में आएगी? डिफरेंट एलिमेंट बनाता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो सुनना बात को ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ग्रुप 1 और यहाँ पे मैं बोलूँ ग्रुप 2, क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक में हमारे पास कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक वाले कहाँ जाते हैं, ग्रुप 1 में, और 2 वाले कहाँ जाते हैं बेटा, ग्रुप 2 में जाते हैं। अब हमारे पास जो डी ब्लॉक है वहाँ पे मेरे पास कितने बॉक्स थे, कितने बॉक्स नहीं मतलब कितने ऑर्बिटल थे। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल है बेटा, 5 ऑर्बिटल है। और 5 ऑर्बिटल में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बेटा अगले 10 एलिमेंट जो है हमारे पास किस में आने वाले हैं, हमारे पास डी ब्लॉक में आने वाले हैं। तो हमारे पास G3 से लेकर G12 तक ये जो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट हमारे पास किस में आएंगे बेटा, डी ब्लॉक में आएंगे। अच्छा, अगले जो है हमारे पास पी ब्लॉक में जब हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, पी का ऑर्बिटल बनाते हैं, तो हमारे पास कितने होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। तो सुनना बेटा, G13 से लेकर, सुनना बात को, G13 से लेकर अगले जो हमारे पास 6 रहने वाले हैं, G18 तक हमारे पास किस में फिल होंगे बेटा, पी ब्लॉक में फिल होंगे। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल का एक स्केलेटन। यहाँ पे क्या था, ये था एस ब्लॉक, ये था बेटा पी ब्लॉक, ये था बेटा डी ब्लॉक, और ये था एफ ब्लॉक। सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है, एस होता है और पी होता है। अगले में भी क्या होता है, एस होता है और पी होता है। लेकिन फोर्थ पीरियड में जाके क्या होता है, एस भी होता है, पी भी होता है और डी की एंट्री हो जाती है। फिफ्थ में भी क्या होता है, एस होता है, डी होता है और पी होता है। लेकिन सिक्स्थ में जाके बेटा एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, और हमारे पास एफ की एंट्री भी हो जाती है। सिमिलरली सेवंथ पीरियड में भी क्या होता है, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी हमारे पास आ जाता है। तो ये है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक स्केलेटन स्ट्रक्चर। अगर इस चीज को ज्यादा क्लीन वे में समझना है तो हमने यहाँ पे इसको बना के रखा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये है आपके पास पीरियड, कौन सा पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन पीरियड है। और बेटा यहाँ पे ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट है। एस में 2 आते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप है। डी में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारे पास D3 से लेकर D12 तक आप अगर काउंट करोगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट आते हैं बेटा, 10 एलिमेंट आते हैं। तो हमारे पास अगर पी ब्लॉक में आप चेक करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमने अगले 6 एलिमेंट को कहाँ पे अलाइन किया बेटा, पी ब्लॉक में अलाइन किया है। समझ में आ गई मेरी बात? और बेटा ग्रुप 6 और 7 में हमारे पास कौन आते हैं बेटा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, जो कि पहले वालों को हम अभी आगे देखने वाले हैं, हम बोलते हैं लेंथेनाइड, और बेटा नीचे वालों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब हम अपना
असली वाला जो पीरियोडिक टेबल जो है वो हम चेक करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? और इसके जितने भी निमोनिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सुनना, ये है आपके पास बेटा एस ब्लॉक। ये आपके पास है 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप वाले हैं, ये आपके पास है बेटा डी ब्लॉक। और बेटा 13 से लेकर 18 तक वालों को हमने क्या बोला था? हमने बोला पी ब्लॉक। तो चलिए इसको एक एक करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आपके पास है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1। तो उसको याद कैसे करते हैं? यहाँ पे है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीलियम और फ्रेंशियम। इसको याद कैसे करते हैं? इसको याद करते हैं, देखो, है, ली, ना, की, रब से फरियाद। मैंने आपको लिख के भी रखा है, अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। समझ में आ गई बात? इनकी खास बात क्या होती है, एक पीरियड में क्या होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, NS1 होता है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसको हम आगे और देखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे देखना बेटा ग्रुप नंबर 2, मैं आपको सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो कि एस ब्लॉक में आता है। तो इसमें क्या होता है, बेरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम होता है। देखो ये बेरिलियम होता है, मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती करी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको याद कैसे करते हैं? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी या फिर रोए, जैसे भी आपको याद रखना है। डी ब्लॉक को जो है हम लेफ्ट टू राइट करके याद करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में ज़्यादा एलिमेंट है, तो हम इसको थोड़ा इजीली याद रख सकते हैं। देखो लेफ्ट टू राइट में अगर आप कुछ ना भी याद रख सको, तो डी ब्लॉक में बेटा, डी ब्लॉक में आपको 3D सीरीज को तो बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ में आएगी बात? क्योंकि 3D सीरीज काफ़ी ज़्यादा हमें यूज में आएगी। तो सुनना बेटा, फोर्थ पीरियड में ये जो 3D सीरीज होती है इसको कैसे याद करते हैं? तो ना, यहाँ पे है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको याद कैसे करना है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल को नहीं छूना जनाब। तो ये आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपको फिफ्थ पीरियड याद करना है, फिफ्थ पीरियड जो होता है वो आपके पास 4D सीरीज का होता है। तो यहाँ पे कौन कौन आते हैं? यहाँ पे आते हैं यूटर्बियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबिडेनम, टेक्नीशियम, यहाँ पे आता है रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर सिल्वर और कैडमियम। तो इसको याद कैसे करते हैं? यहाँ पे चेक करना, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आगे कूद। तो आपको अगर याद करना है तो बेटा 3D सीरीज याद कर सकते हैं जो कि फोर्थ पीरियड में है, और आप बेटा 4D सीरीज याद कर सकते हैं जो कि फिफ्थ पीरियड में है। तो आपको इतना याद करके भी आपका काम चल जाएगा। देखो अगर मैं आपको पी ब्लॉक में याद करने को बोलूँ तो यहाँ पे तो आपको सारा ही याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो पी ब्लॉक है वो 13th ग्रुप में आती है, इसको बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। अभी इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे इसको याद करते हैं? यहाँ पे आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। और नियोहियम भी एक है एलिमेंट, लेकिन इसको ज़्यादा हम स्टडी करते नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? बाल, सुनना बात को ध्यान से, बाल, BAL, बाल गणेश इन टोक्यो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं इसको। देखो नेक्स्ट होता है आपके पास कार्बन। कार्बन में क्या होता है? कॉलेज स्टूडेंट गेटिंग सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या आता है? न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद रखेंगे? ऊ स से टे पो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली को भी हमने याद करना सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलोजेंस। हेलोजेंस या फिर फ्लोरीन फैमिली। इसको कैसे याद करते हैं? देखो यहाँ पे कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसको कैसे याद करते हैं? फिर कल बारात आई आंटी की। समझ में आ गई बात? फिर कल बारात आई आंटी की। आपको आयोडीन तक भी काम अच्छे से चल जाएगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है नोबल गैसेस। इसको कैसे याद करते हैं? हरभजन ने अरेंज करे 0 रन। समझ में आ गई बात? हरभजन ने अरेंज करे 0 रन। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आई होगी। तो हमने अभी देख लिया एस ब्लॉक, हमने देख लिया बेटा डी ब्लॉक, और हमने देख लिया पी ब्लॉक। तो चलिए जरा एफ ब्लॉक को भी देख लेते हैं। तो एफ ब्लॉक क्या होता है? एफ ब्लॉक आपके पास 6th और 7th पीरियड में आते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? सीरियम से लेकर लुटीशियम तक जो है वो 14 एलिमेंट्स आते हैं। और उसको याद कैसे करेंगे? सुनना, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, इधर तुम
ये भी लुटोगे। तो आप ये याद कर सकते हैं। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है, इसको आप अभी छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये आपका क्लास +2 में एक अलग से चैप्टर आएगा जिसको बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक। अगला टॉपिक हमारे पास आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। और वो कौन एलिमेंट है बेटा, 100 से लेकर 118 तक के जो एलिमेंट है इनकी नेमिंग जो होती है वो आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऐसा होता क्यों है, देखो सुनना। जो यूरेनियम 92 से आगे के 118 तक के जो एलिमेंट्स है वो बेटा मैन मेड एलिमेंट होते हैं। समझ में आ गई, मैन मेड एलिमेंट होते हैं या फिर इनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लैब में सिंथेसाइज कराया जाता है। देखो इन सभी एलिमेंट्स जो है इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरेनियम 92 के बाद आते हैं, इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ क्या था कि हमें आईयूपीएसी नेम को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो एक बारी क्या हुआ कि 104 जो है उसको दो कंट्रीज ने क्लेम किया कि हमने इसको इंट्रोड्यूस किया और हमने ही इसको इंट्रोड्यूस किया। एक था बेटा आपके पास यूएसए, यूएसए ने बोला कि 104 को हमने डिस्कवर किया है। और बेटा एक था रशिया जिसने बोला कि 104 को हमने डिस्कवर किया है। देखो यूएसए ने जो नाम रखा वो रखा रदरफोर्डियम और जो रशिया ने नाम रखा वो रखा कुर्चातोरियम। अब ये प्रॉब्लम आ गई किसके सामने, आईयूपीएसी के सामने, कि हम नाम किसका रखें। अगर बेटा यूएसए वालों का नाम रखते हैं तो रशिया वाले मार देंगे, और अगर रशिया वालों का नाम रखे तो यूएसए वाले मारेंगे। तो इस प्रॉब्लम को आईयूपीएसी ने एड्रेस किया और ये देखा कि ऐसी प्रॉब्लम हमें इन फ्यूचर ना आए, तो हम क्या करते हैं, हम एक रूल्स बना देते हैं। तो सुनना, आईयूपीएसी नोटेड दैट दिस प्रॉब्लम कैन अकर इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ये प्रॉब्लम बेटा जो यहाँ पे रशिया और अमेरिका के साथ आई है ये फ्यूचर में भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, सो दे फॉर्म ए रूल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो उनके लिए उन्होंने क्या बना दिए, रूल्स बना दिए। तो सुनना, रूल जो है वो क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ दो रूल है और आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला जो रूल यहाँ पे है वो है आईयूपीएसी गिव नेम टू द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। जो है एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होनी चाहिए। तो सुनना, अगर आपके पास एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर है अगर वहां पे 0 आ रहा है तो आप उसको क्या लिखेंगे बेटा, नील लिखेंगे। अगर आ रहा है 1 तो उसको लिखेंगे अन, 2 आ रहा है तो लिखेंगे बाय, 3 आ रहा है तो आप लिखेंगे ट्राई, 4 आ रहा है तो लिखेंगे क्वाड, 5 आ रहा है तो लिखेंगे पेंट, 6 आ रहा है तो लिखेंगे हेक्स, 7 आ रहा है तो लिखेंगे सेप्ट, 8 आ रहा है तो लिखेंगे ऑक्ट और 9 आ रहा है तो लिखेंगे एन, ENN। समझ में आ गई। इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज की है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा रखी है। तो यहाँ पे है एन, एन मतलब नील, यू है तो आप लिखेंगे अन, बी है तो बाय, टी है तो ट्राई, क्यू है तो क्वाड, पी है तो पेंट, एच है तो हेक्स, एस है तो सेप्ट, ओ है तो ऑक्ट और ई है तो एन। समझ में आ गई मेरी बात। और लास्ट में आप क्या लगा दिया करेंगे बेटा, एक सफिक्स लगाएंगे जिसको बोलते हैं ईएम, IUM। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा, एटॉमिक नंबर 105 लिखना है। तो 105 में क्या क्या है बेटा, 105। तो सुनना, 1 की जगह पे मैंने बोला अन लिखना है, 0 की जगह पे मैंने बोला नील लिखना है, और 5 की जगह पे मैंने बोला आपको पेंट लिखना है। तो सुनना, इसका जो कंबाइंड फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, देखो सुनना, अन नील पेंट, इतना मैंने आपको बता दिया, पेंट। और लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा आप, ईएम, IUM। समझ में आ गई मेरी बात। तो बस आपको हर नाम ऐसे ही लिखना है। अगर इसको बेटा आप एब्रीविएशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका बेटा यू लिखते हैं, इसका बेटा एन लिखते हैं और इसका पी लिखते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। और इसके कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये नीट 2022 में आया था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था यहाँ पे, 119 का पूछा था। तो 1 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, 1 के लिए लिखते हैं अन, दोबारा से 1 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे अन, 9 आ रहा है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एन, ENN, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखते हैं, IUM। तो इसका नाम ये हो गया। तो चेक करते हैं जरा ये कहाँ पे है, यहाँ पे है अन नील, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ पे चेक करते हैं जरा अगला, अन अन ईएन, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये है अन अन ऑक्ट, 8 भी यहाँ पे नहीं है। तो लास्ट चेक करते हैं जरा, अन अन एन, ENN। समझ में आ गई। और EM, तो ये वाला इसका आंसर हुआ करता था। देखो नेक्स्ट आपका एक जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला आपको, 120 एक एलिमेंट है, 120 एक एलिमेंट है, उसका आपको क्या लिखना है बेटा, IUPAC नेम लिखना है। समझ में आ गई बात। और इसका सिंबल भी लिखना है। अगर हम इसका सिंबल लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटा, UUE, अन अन और EM। समझ में आ गई बात। तो बेटा 120 का आप कैसे लिखेंगे, 120 को कैसे लिखेंगे, 1 को क्या लिखते हैं बेटा अन, 2 को क्या लिखते हैं, 2 को लिखते हैं बेटा बाय, और 1 को क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं
नील। आगे मेरी बात समझिए। और लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा, यम। तो अन बाय नील यम। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर आपको ये एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, अन का लिखेंगे बेटा यू, बाय का लिखेंगे बी और नील का लिखेंगे एन। तो बस ये इसकी होगी एब्रीविएशन। अगला टॉपिक हमारे पास आता है एलिमेंट्स इन पीरियड। देखो आपको पता है हमारे पास कितने पीरियड्स है बेटा, 7 पीरियड्स है। और हमें चेक करना है कि हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस पे कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है बेटा आपकी सबशेल। देखो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ एक सबशेल है, दैट इज 1s। सेकेंड पीरियड में हमारे पास दो सबशेल है, 2s और 2p। थर्ड पीरियड में भी हमारे पास दो सबशेल है, 3s और 3p। फोर्थ पीरियड में हमारे पास तीन सबशेल है, 4s, 3d और 4p। फिफ्थ पीरियड में हमारे पास तीन सबशेल है, 5s, 5p और 4d। सिक्स पीरियड में हमारे पास फोर सबशेल है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास आते हैं बेटा 6s, 6p, एक अंदर वाला d 5d और एक और अंदर वाला f 4f। और सेवन्थ पीरियड में भी हमारे पास क्या होता है 7s, 7p, एक अंदर वाला d 6d और एक और अंदर वाला f 5f। देखो जो सबशेल की जो फिलिंग होती है वो होती है उनके अकॉर्डिंग टू देयर लोअर एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले भरते हैं और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बाद में भरते हैं। तो अगर आप चेक करो तो आपके पास सबसे कम एनर्जी होती है बेटा NS की। उसके बाद जो कम एनर्जी, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी होती है N-2 F की। नेक्स्ट जो एनर्जी होती है वो होती है N-1 D की। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो NP की होती है। तो इनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। अब सुनते हैं ज़रा, हमारे पास यहाँ पे जो है ये है फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे आते हैं सिर्फ दो एलिमेंट। ये है बेटा सेकंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। तो सेकंड और थर्ड में क्या होता है एस और पी दोनों की एंट्री हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे वही दिखाया है। फोर्थ और फिफ्थ में क्या होता है बेटा डी की एंट्री भी हो जाती है। तो चुन देखना बेटा, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में एस और पी के साथ साथ डी की एंट्री भी हो जाती है। और सुनना बेटा, सिक्स और सेवन्थ में एफ की एंट्री भी हो जाती है। तो सुनना, सिक्स और सेवन्थ में क्या हो रहा है, एस बी है, पी बी है, डी बी है। और यहाँ पे सुनना, यहाँ से दो निकल के कौन आ जाते हैं आपके पास, एफ ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, एकदम लेफ्ट से और एकदम राइट तक के एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग के एलिमेंट और उसके बाद एंड के एलिमेंट। स्टार्टिंग यहाँ पे किससे हो रही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और यहाँ पे किससे हो रही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये हमारे पास आते हैं बेटा, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ये होते हैं ग्रुप नंबर 1, जिसका नाम है एल्कली मेटल। इसको हम अभी देखने वाले हैं। और इसको बोलते हैं बेटा ग्रुप नंबर 18, जो होता है नोबल गैसेस। और जो एलिमेंट्स आते हैं बेटा वो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे खत्म होते हैं। तो यहाँ पे चेक करना, अब 1s में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1s में तो सिर्फ दो आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दो। 2s और 2p में कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे 6 आएंगे। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आएंगे और यहाँ पे 6 आएंगे। तो 2 + 6 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास फोर्थ पीरियड में, अब चेक करते हैं जरा। 2, 10 और 6, मेरे पास कितने आ गए बेटा, ये 18 एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में भी हमारे पास कितने हैं, 2, 10 और 6, तो हमारे पास कितने आ गए बेटा, 18 एलिमेंट्स आ गए। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में एफ भी आ जाते हैं, तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब टोटल एलिमेंट कितने हो गए बेटा, दो यहाँ पे हो गए, 14 यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे हो गए और 6 यहाँ पे हो गए। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, 32 आ जाएंगे हमारे पास सिक्स पीरियड में। और सेवन्थ पीरियड में भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो बेटा इस पीरियड में सबसे कम एलिमेंट है, आप देख भी सकते हैं इस वाले पीरियड में सबसे कम एलिमेंट है, कितने हैं बेटा, दो। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड हम इसको बोलते हैं। अगले दो एलिमेंट में क्या होता है बेटा, हमारे पास 2 प्लस यहाँ पे 6, कितने एलिमेंट आते हैं, 8 और 8। तो ये है बेटा शॉर्ट पीरियड। ये है आपके पास फर्स्ट शॉर्ट पीरियड और ये है बेटा आपके पास सेकेंड शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट दो पीरियड में हमारे पास डी ब्लॉक भी आ जाता है। तो डी ब्लॉक की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट में कितने होते हैं बेटा, 18 एलिमेंट। तो ये है बेटा फर्स्ट लॉन्ग पीरियड और ये है बेटा सेकेंड लॉन्ग पीरियड। और नेक्स्ट में हमारे पास एफ भी आ जाता है। तो ये बनाते हैं हमारे पास 32 एलिमेंट्स के पीरियड। और इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड, और इसको बोलते हैं बेटा सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड। तो आई होप एलिमेंट्स इन ए पीरियड आपको समझ में आया होगा। देखो इसके बेसिस पे हम अभी काफी चीजों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे।
इसके बाद हमें देखना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल के लिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझेंगे। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है? वो होती है बेटा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू देयर शेल एंड सब शेल। आगे मेरी बात समझ में? आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो अकॉर्डिंग टू देयर शेल एंड सब शेल, आप उनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। देखो इसको दो तरीके से करते हैं, एक होता है ऑफ बाउ रूल या फिर ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और नेक्स्ट होता है बेटा कंडेंस्ड फॉर्म। दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ऑफ बाउस रूल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा कि आपकी इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है इन एन एटम, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कैसी होती है बेटा? पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में आप फिल करते हैं, उसके बाद आप हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग जब आपने एनर्जी का सीक्वेंस निकाला था पिछले चैप्टर में, तो वो क्या आया था वो मैं लिख रहा हूँ। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले आता है बेटा 1s, फिर आता है बेटा 2s और फिर आता है 2p, फिर आता है बेटा 3s और फिर आता है 3p। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद क्या आता है? बहुत 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 ध्यान से सुनना। देखो पहले दो में कुछ, देखो सुनना, 1s के बाद अगले दो में p आएगा, ठीक है, और फिर फोर्थ शेल में क्या होगा? 4s होगा, 4p होगा, 4p होगा, और एक अंदर वाला क्या आ जाएगा बच्चों? d आ जाएगा। नेक्स्ट 5s 5p, सिमिलरली एक अंदर वाला d आ जाएगा, दैट इज 4d। तो आपको पहले क्या करना है? पहले 1s लिखना है, अगले दो में p भी लिखना है, और अगले दो में बेटा एक अंदर वाला d भी लिखना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे 6s 6p, एक अंदर वाला d कितना आ जाएगा? 5d, और एक और अंदर वाला f 4f। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? f भी आ जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? 7s 7p, एक अंदर वाला d मतलब 6d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 5f। तो ये भी हमारे पास दो अलग से सीक्वेंस और बन गए। मेरी बात समझ में आ गई? तो सुनना बात को ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1s, अगले दो में बेटा p भी आएगा, अब अगले दो में अंदर वाला डी भी आएगा, और अगले दो में अंदर वाला एफ भी आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनना, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर लिखेंगे आप 4s 4p, एक अंदर वाला डी, फिर 5s 5p, एक अंदर वाला डी। अंदर वाले का क्या मतलब है? 5 है तो एक 4 वाला। देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? जैसे 6s और 6p आएगा, एक अंदर वाला d 5d, और एक और अंदर वाला f बेटा 4f आएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 7s और यहाँ पे लिखेंगे 7p, एक अंदर वाला d 6d और एक और अंदर वाला f 5f। तो ये होती है बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। मेरी बात समझ में आएगी? अगर बेटा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस अकॉर्डिंग होती है। पहले ns होता है, फिर n-2f होता है, फिर n-1d होता है, और फिर np होता है। तो सुनना बेटा, जहाँ पे s आता है, सॉरी, जहाँ पे f आता है वहाँ पे पहले s के बाद f की फिलिंग होती है, फिर 7s होगा, फिर 5f होगा, फिर बेटा 6d होगा, फिर 7p होगा। तो यहाँ पे इसके बाद हम एक रूल बना लेंगे कि सर सबसे पहले ns की फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद n-2f की फिलिंग करते हैं, उसके बाद n-1d की फिलिंग करते हैं, और उसके बाद बेटा np की फिलिंग करते हैं। मेरी बात समझ में आएगी? तो आपके पास एनर्जी का जो ऑर्डर आया, सबसे ज़्यादा सबसे कम एनर्जी होती है ns वालों की, उसके बाद होती है बेटा n-2f वालों की, उसके बाद होती है n-1d वालों की, और लास्ट में एनर्जी किसकी होती है बेटा? वो होती है np वालों की। तो ये आपको बात ध्यान से समझनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिलिंग करके बताता हूँ ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? फॉस्फोरस लेता हूँ 15 वाला, और जिंक लेता हूँ बेटा 30 वाला। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। तो सुनना, मुझे 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, और कैसे करनी है? ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा 1s 2s 2p 3s और 3p, आप कुछ भी रैंडमली लिख लिया करो। उसके बाद क्या करनी है? हमें 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो आपको याद होना चाहिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं? 6, डी में आते हैं बेटा 10, और एफ में कितने आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो चलिए इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। हमें 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 2 और 6, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया बेटा 10 एलिमेंट्स। अब अगले 5 कैसे भरेंगे? इसमें और इसमें भरेंगे। तो इसमें आ गए 2, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 10 और 2 कितना हो गया बेटा? 12, और बाकी के 3 किस में आएंगे? पी में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1s 2s 1s 2 2s 2 2p6
3s2 और 3p3। तो जब आप इस पूरे को काउंट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है जो कि एटॉमिक नंबर 30 कंटेन करती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बेटा 1s 2s 2p 3s 3p, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो बेटा 4s आता है, 4p आता है और एक अंदर वाला d आता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको कैसे भरेंगे, 30 2 2 और 6, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 6 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2, ये भी क्या हो गए बेटा आपके पास अगले 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 2 6 ये हो गए 10 और 2 6 2 ये भी कितने हो गए 10। आपको तो कितने भरने हैं बेटा, 30 भरने हैं। तो बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे बेटा, डी में आएंगे। यहाँ पे आएंगे 3d10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को सीखने के बाद हमें नेक्स्ट करना है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इनर्ट गैस की हेल्प से लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, इसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा, आपको पिछली नोबल गैस लिखनी पड़ेगी, राइट प्रीवियस नोबल गैस। और दूसरा स्टेप क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको दिया है तो उसकी अगर कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उसमें बेटा दो स्टेप्स रहेंगे। एक तो आपको क्या लिखनी है, आपको लिखनी है बेटा प्रीवियस प्रीवियस नोबल गैस लिखनी है। और बेटा दूसरा स्टेप क्या है, आपको नेक्स्ट नोबल गैस जो है, नोबल गैस जो है उसकी क्या लिखनी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे Z एक कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 86। तो 86 जहाँ पे भी आ रहा है उसकी पिछली नोबल गैस लिखो। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं 86 को चेक करूँ, 86 नहीं करते हैं, 84 लेते हैं, समझ में आएगी, क्योंकि 86 तो खुद ही नोबल गैस है। तो 84 कहाँ पे आता है बेटा, 84 इन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि ये नोबल गैसेस है। तो 84 किसके अंडर आता है बेटा, ये इन दोनों के अंडर आता है। तो इससे पिछली वाली नोबल गैस लिखिए। जैसे यहाँ पे जेनॉन 54 लिखा है तो मैं क्या लिख दूंगा, जेनॉन लिखूंगा। और नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट नोबल गैस की क्या लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा जेनॉन, और यहाँ जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 54। और नेक्स्ट वाली नोबल गैस की क्या लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कितना होती है 6s 6p 5d और बेटा 4f। तो अब आप क्या करो, जो 54 है 54, बाकी के एलिमेंट आपने जो 84 तक करने हैं वो आप इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे 54 हो गया, 54 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 56। अच्छा इसमें 14 ऐड कर दिया तो 54 प्लस 14 कितना हो गया बेटा 70। और बाकी के 10 किस में आएंगे, डी में आएंगे। इसमें आपने डाले तो यहाँ पे 70 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 80। लेकिन आपको तो 84 चाहिए ना, तो 84 के लिए बाकी के 4 एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, तो 84 प्लस 4 कितना हो गया 84। तो यहाँ पे ये होगी बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगले एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने एक नीट का क्वेश्चन लिया है जहां पे आपको दे रखा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो है 114। तो इसकी हमें क्या लिखनी थी बेटा, इसकी हमें लिखनी थी कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास अभी भी वही मेथड है। हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले प्रीवियस नोबल गैस लिखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट नोबल गैस की क्या लिखनी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो चेक करते हैं जरा 114 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखो 114 कहाँ पे आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास 86 और 118 के बीच में आएगा। तो देखो पिछले वाले की जो कि है रेडॉन, ये हमें क्या लिखनी है नोबल गैस, और हमें नेक्स्ट वाले की क्या लिखनी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए चेक करते हैं। तो आपने क्या लिखा बेटा, 114 को सबसे पहले पीछे वाली नोबल गैस दैट इज रेडॉन आपने कितनी लिख ली बेटा, आपने लिख दी 86। तो 86 के बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखनी है बेटा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है दैट इज 7s 7p, एक अंदर वाला d दैट इज 6d और एक और अंदर वाला f दैट इज आपका 5f। तो अब आपको 86 के बाद जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है 114 तक आपको इन्हीं ऑर्बिटल में फिल करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं जरा। देखो 86 प्लस 2, क्योंकि s में 2 आते हैं तो कितना हो जाएगा 88, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट 14 किस में आएगा बेटा, इस f में आएंगे। तो आपने क्या किया 88 प्लस 14, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 102 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आपके पास 102 एलिमेंट यहाँ तक हो गए, 102 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में जाएंगे बेटा, डी में जाएंगे। तो यहाँ पे 6d में भी 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 102 प्लस 10 कितना हो गया 112 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो किस में जाएंगे, पी में जाएंगे। तो आपने क्या लिख दिया 7p2। तो आपके पास ये वाली जो चीज थी, ये थी आपके पास
कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z इज इक्वल टू 114। तो आप ऐसे करके सबकी लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।